हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ अध्याय 7 के समीकरण तथा सर्वसंख्या की, जो कि इसका एक क्लास हो चुका है। और इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस ये अध्याय 7 का दूसरा चैप्टर होगा। सॉरी, अध्याय 7 का दूसरा वीडियो होगा, जो कि एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, समीकरण पढ़ चुके हैं, सर्वसंख्या पढ़ चुके हैं। समीकरण क्या होता है, सर्वसंख्या क्या होता है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं पिछले क्लास में। उसी चैप्टर का ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी से संबंधित है। इसको आप देखिए, और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, सब समीकरण ही है, सॉल्व करना है। कैसे समीकरण को हल करेंगे, हम समीकरण में से कैसे एक्स का मान निकालेंगे, ये चीजें इस सेगमेंट पे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, कर रहा है समीकरण 2.8x, समीकरण 2.8x इक्वल टू 5.4 और प्लस x का हल है। इसका पूछ रहा है, इसका हल क्या होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये आपको ये बताया था कि जो वेरिएबल्स पद होते हैं उसको एक तरफ करते हैं, जो नॉन वेरिएबल यानी अचर पद होते हैं उसको एक तरफ करते हैं, यानी एक्स वाले वैल्यू को हम एक तरफ पंचांतर करके एक तरफ कर लेते हैं, और अचर वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे सवाल दिया 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स का हल है, इसका हल पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 2.8x, और ये वाले x को पक्षांतर कर देंगे बराबर के इस साइड में। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5.4। ये हो गया। तो देखिए, इन दोनों में अब कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है, यक्स इसमें भी मिल रहा है, यक्स इसमें भी मिल रहा है। तो यक्स हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2.8 माइनस एक बराबर क्या, 5.4। ये हो गया। अब बताइए, 2.8 में से एक वन घट जाएगा, यानी 2.8 में से जब एक घटेगा तो क्या आएगा, 1.8 आएगा। तो हम लिख लेंगे 1.8, और इंटू ये क्या है, यक्स है, इसकल टू क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। ये होगा। तो यक्स की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे जब एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5.4। अब इधर यहाँ देखिए, यक्स हम इसको यहीं पे रोके हैं, और इस 1.8 को इधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ गुणा है, अगर बीच में इसके इन दोनों पदों के बीच में गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये दो पद नहीं है, पद एक ही है, लेकिन 1.8 और यक्स है, इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.8। अब देखिए, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो बचा क्या, आया 54 के बटा क्या हो गया, 18। तो अब 18 का भाग 54 देंगे तो 18 तरीके 54 कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा, यहाँ से x का मान निकल गया। इसी तरीके से मान निकालने हैं। तो दूसरा हमारा कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा क्या है, कह रहा है समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5 y का हल है। अब पूछ रहा है इसका हल बताइए क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि हम y वाले फंक्शन को एक तरफ कर लेंगे, और अचर फंक्शन इस 7 को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम कर लेते हैं 1.5y, और इस 7 को उधर कर दीजिएगा, इसको बराबर के इस साइड में, इस 7 को हम बराबर के इस साइड में कर लेते हैं, और इसको हम बराबर के इस साइड में कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ आया क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 क्या, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वो 7 है तो इधर जाएगा क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो अब बताइए, फिर यहाँ से इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दो पद हो गया, इसको हम एक पद बोलते हैं और इस वाले क्या बोलेंगे, दूसरा पद, यानी इसमें दो पद है। देखिए, पद का मतलब ये होता है, जैसे अगर ऐसे लिखा हो, थ्री, मान लीजिए ये लिखा 3x
वाई ऐसे लिखा हो तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तीन पद नहीं है। ये टोटल ओवरऑल क्या है, एक ही पद रहेगा। पद का निर्धारण तब हम करेंगे या पद अलग तब होगा जब उसमें प्लस या माइनस आ जाए। जैसे अगर हम कह दें 3x+7 कर दें तो ये हमारा एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब हम इसमें निर्धारण कर लेंगे कि ये हमारा दो पद का है। अगर बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो वो ओवरऑल मिला के एक ही पद रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब बीच में प्लस या माइनस आएगा तभी वो पद को अलग करेगा, अदरवाइज ऐसे पद को अलग नहीं कर देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो गया वन। अब इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 और माइनस कितना हो जाएगा, 0.5। ये 0.5 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कोष्टक बंद, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। अब बताइए, डेढ़ में से आधा गया यानी 1.5 में से 5 गए, कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी 1.5 में से 0.5 गया, एक बचेगा। यानी एक y बच गया और बराबर क्या आ गया, 7। एक का मतलब कोई वैल्यू नहीं, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, y का मान निकल गया। ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तीसरा है, देखिए, जो ये चैप्टर चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो 8वां चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वो गुणनखंड रहेगा, वहां पे गुणनखंड रहेगा। और जब तक हम समीकरण सॉल्व करना नहीं जानेंगे तब तक गुणनखंड में दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पे भी वही कॉमन फैक्टर वगैरह ही आएगा, फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा, वो चीजें वहां पे भी आएगी। तो ये इसका बेसिक, अगले वाले चैप्टर का ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे हम आपको कुछ समीकरण सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको दिक्कत ना हो, नेक्स्ट क्लास के लिए दिक्कत ना हो। चलिए, ये वाला सवाल लगाते हैं। कह रहा है समीकरण 5x+2 इक्वल टू 3x-11 में यक्स का मान निकालना है। इसमें कह रहा है यक्स की वैल्यू फाइंड करिए, कैसे निकलेगा। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, 5x+2 बराबर 3x-11। देखिए, फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम। x की वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए 5x, और इस वाले वैल्यू को बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 3x हो गया, बराबर -11 को वहीं रहने दीजिए, और ये +2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो गया, -2 हो गया। अब 5x में से 3x गया, कितना, 2x आया, बराबर -11 और -2, माइनस माइनस टू माइनस ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 11 2 13, यानी हो जाएगा -13। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स बराबर -13 के बटा कितना हो जाएगा, 13 के बटा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, -13 के बटा 2। एक्स बराबर -13 के बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यक्स बराबर -13 के बटा 2। तो ये हमारा निकल गया, एक्स का मान निकल गया। इसमें यक्स का मान निकालने के लिए करा था, यक्स का मान निकल गया। फिर क्वेश्चन 4 कह रहा है 2x-3। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सवाल को टच करेंगे, लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि मैथ में कोई फार्मूले वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने वाली चीजें, अब स्मरणीय जो चीजें होंगी बहुत जल्दी भूल जाएंगी। लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज्यादा आप लगाए रहेंगे, उतनी ज्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए लगाइए, देखते हैं। ये कह रहा है 2x-3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2x+2 = 0, समीकरण को हल कीजिए। इसमें कह रहा है समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब यक्स का मान ही निकालना होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं, बराबर हो जाएगा 2x-3, और ये है 2x+2 = 0। इसी को हल करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक में कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 बाय 1 का गुणा कर लीजिए। पहले 2x का गुणा 2x में करिए, तो 2 दूनी 4,
कितना हो जाएगा 4, और यक्स का गुणा जब यक्स में होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया। फिर अब 2x को ही अब गुणा करिए इस दो में, तो दो दूनी 4, कितना हो जाएगा प्लस 4x, प्लस 4x हो गया। अब इस दो का गुणा इन दोनों फंक्शन में हो किया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस -3 का गुणा, -3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x में, तो -3 का जब 2x में करेंगे चिन्ह सहित प्लस माइनस से माइनस होता है, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6x हो गया। फिर प्लस इस -3 का गुणा इस +2 में करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, -3 दूना 6 बराबर कितना 0 हो गया। अब देखिए 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर, छह एक्स में से 4x गया, -2x, -2x हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसमें दो तीनों में कुछ, अब देखिए इसमें तीन पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तीन पद है। क्यों? क्योंकि ये अलग कर दिया है, माइनस इन तीनों को अलग कर रखा है, इसलिए इसमें तीन पद हम कह सकते हैं कि ये कितने पद का है, तीन पद का है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए इन तीनों में एक अंक कॉमन हो रहा है, दो अगर हम कॉमन ले, दो दूनी 4, दो एक का दो, दो तिहाई 6, यानी केवल अगर हम दो कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस दो एक का दो यानी x माइनस दो तिहाई 6 बराबर 0। इस दो को उधर भेज दीजिए, 0 का बटा 2 हो जाएगा, उसका मान 0 ही कर देगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो जब हम दो को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा माइनस यक्स माइनस 3 बराबर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहां से देखिए, अब एक चीज देखिए, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमको करना क्या होता है कि जो लास्ट वाला पद सी वाला पद लास्ट वाला पद होता है, इसका गुणा हम यक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले करते हैं। तो 3 का गुणा यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, 3 का गुणा क्या करेंगे, 3 का गुणा हम करेंगे, एक मिनट इसको इस कर देते हैं। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। देखिए 3 का गुणा हम किस में करते हैं 2 में, तो 3 दूनी 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। जब 3 दूनी 6 हो गया, अब हम इसका खंड करते हैं, 6 का ऐसा गुणनखंड करिए, 6 का ऐसा गुणनखंड करिए, ये निशान चिन्ह किसका है माइनस का है, 6 का ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए 6 हो जाए। 6 का ऐसा खंड करिए घटाने पे 1 हो जाए और गुणा करने पे 6 ही रहे। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गए 1, आया कि नहीं है, यानी 3 दूनी 6, इसका इस सी वाले का पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का ऐसा खंड करिए घटाने पे 1 आ जाए, 1 का मतलब ये वाला यक्स, यक्स का गुणांक कितना है 1 है ना, तो घटाने पे ये वाला पद बीच वाला पद होना चाहिए, घटाने पे बीच वाला पद आना चाहिए। अच्छा घटाने से ही मतलब नहीं है, देखिए घटाने से ही मतलब नहीं है, मतलब यहाँ ये है कि इस 3 के आगे जो चिन्ह रहेगा, अगर जोड़ है तो जोड़ने पे ये वाला बीच वाला आना चाहिए, अगर घटाना है तो घटाने पे ये वाला बीच वाला आना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं घटाना है, तो इसका गुणा जब हम दो में किए 3 दूनी 6 हो गया, 6 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पे 1 आ जाए, तो देख रहे हैं हम ऐसे कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, आया नहीं आया, यानी 1 का मतलब यक्स। तो चलिए अब ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस माइनस 3x और प्लस 2x-3। देखिए ऐसा क्यों किए, यहाँ हम प्लस क्यों किए, यहाँ पे ये प्लस हम अपने से किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि घटाने पे माइनस ये एक्स आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए, इसलिए हम -3 यानी बड़े वाले में से -3 को हम माइनस कर दिए और 2 को क्या कर दिए प्लस कर दिए। ये जो चिन्ह जो बड़े बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह क्या है माइनस है, और 2 छोटा है तो 2 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, यानी -1 आएगा। ठीक,
यहाँ देख लीजिए। अब हो गया हमारा, क्या आ गया, आया हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें कॉमन क्या लेना होगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बना लेना है। इसमें कॉमन x कर दीजिए, जब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बच जाएगा। और प्लस इसमें कॉमन क्या ले लीजिए, इसमें दोनों में कॉमन कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एक कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3। अब देखिए, अगर हमारा द्विघात समीकरण सही हल हुआ होगा, सही इसका गुणनखंड हो गया होगा, तो जो इस कोष्टक में आया होगा वही इस कोष्टक में भी आएगा। अगर अलग आया, किसी भी प्रकार से, चाहे चिन्ह में अलग हो जाए चाहे अंक में अलग हो जाए, तो समझ लेंगे कि गुणनखंड हमारा सही नहीं हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, जो इस कोष्टक में आया है, यानी इस पद में है जो, वही इस कोष्टक के पद में भी है। तो हम इन दोनों में से एक को लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम यक्स और +1 कर लेते हैं। तो हुआ कितना, यक्स +1, और अगले कोष्टक में क्या, 2x माइनस 3। यही हमारा हो गया। यानी कि अगर x+1 और 2x-3 का आपस में गुणा करा दिया जाए तो गुणनफल क्या मिल जाएगा, गुणनफल हमारा ये वाला मिल जाएगा, ये वाला। ठीक, ये गुणनफल मिल जाएगा। तो x+1 और 2x-3, देखिए x+1 और 2x समीकरण को जब हल किए तो हमारा मिला क्या, x+1 और 2x-3, यही हमारा गुणनखंड हुआ। इसी को करा था हल करने के लिए। तो देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण को हल करना था। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम, जो लास्ट वाला पद है उसका मल्टीप्लाई हम x² के गुणांक से करते हैं, जितना आ जाता है। उसका बीच वाला जो पद होता है, ये वाला, ये बीच वाला जो पद होता है, ये वाला, ये जो बीच वाला पद होता है, इन्हीं गुणनखंडों की सहायता से, इस चिन्ह की सहायता से हम ये देखते हैं घटाना है कि जोड़ना है, कि घटाने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला पद आ जाए। तो हम ऐसे ही किए, इन दोनों का 3 का गुणा जब 2 में किए तो क्या है, 6 है, 6 यानी 6 का अब हम गुणनखंड ऐसा करें घटाने पे एक यक्स आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, और माइनस भी होना चाहिए, तो हम माइनस पहले वाला माइनस कर देंगे, इसलिए हम इसको पहले माइनस कर दिए और ये वाला क्या कर दिए, प्लस कर दिए। यहाँ से ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद वही कॉमन फैक्टर वाला रूल्स जो है, कॉमन ले लेंगे दोनों में, और जो इस कोष्टक में होना चाहिए वही अगले कोष्टक में भी आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। अदरवाइज वो गुणनखंड सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, समीकरण 4x+1 बटा 8x+4 इक्वल टू 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। कह रहा है समीकरण को हल कर दीजिए और हमको दिखाइए कि क्या आपका उत्तर सही है कि नहीं, उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो समीकरण को हल करिए, उसके बाद उत्तर की जांच कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो क्या है सवाल। देखिए, 4x कर 4x+1 बटा 8x+4 बराबर 2। तो देखिए, ऐसे कंडीशन इसका बटा 1 करिए, ऐसे कंडीशन में आप तिर्यक गुणा करा लीजिए, इसका ऐसे तिर्यक गुणा कराइए। तिर्यक गुणा जब कराएंगे, एक का गुणा इसमें होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा 4x+1 और इक्वल टू, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 2 8x+4, तो हो जाएगा 4x+1 बराबर कितना, 8 दूनी 16x प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया। अब फिर वही पंक्षांतर वाला रूल लगाइए, पंक्षांतर करिए, यक्स को यक्स के पास ले जाइए और अचर पद को अचर पद के साथ रखिए, तो क्या हो जाएगा, 4x-16x बराबर 8 और -1। तो 16 में से 4 गए कितना, 12 4 16 कितना है, -12x, और बराबर 8 में से गया 7, है ना, यही हुआ। ठीक है, 16 इधर चला गया, माइनस हो गया, 8 ये है ही, एक इधर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ से हम यक्स का जब मान निकालेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसके बीच में गुणा का निशान है, जब पंक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, 7 के बटा कितना हो जाएगा, -12, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा,
यक्स इक्वल टू -7/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बिल्कुल सिंपल है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सवाल को लगाइए, क्योंकि अगला जो चैप्टर होगा सब सारा सवाल ऐसे ही होंगे, सारे डिपेंडेंट होंगे इसी सब पे। वैसे थोड़ा सा हट के रहेगा, स्टैंडर्ड सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का विस्तार करना है। एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर का विस्तार रूप लिखना है। देखिए, विस्तार रूप कुछ सर संख्या आपको लिखाया गया था। वो सर संख्या क्या लिखाया गया था? पहला ही सर संख्या लिखाया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखाया गया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये चीज लिखाई गई। सेम वही चीजें हैं, इसी पे आधारित है ये, जो हमारी सब संख्या है बिल्कुल यही है। तो अब हम इसका विस्तार रूप ले लेते हैं, यक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का। यहाँ पे ए की जगह क्या है? यक्स है, और बी जगह क्या है? 2 है। तो वही चीज कर लीजिए, ए का स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, प्लस 2 ए का मतलब यक्स और बी का मतलब 2। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या? 2 दुनिये 4, क्या हो जाएगा? 4x। ठीक, ये हमारा इसका विस्तार रूप हो जाएगा। तो सर कुछ नहीं करना था, बाकी सब संख्या आपको बताया गया था। सब संख्याएं जो दी गई हैं, 7-8 सब संख्या लिखाई गई थी, आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल वहीं से है ये। और इसी पे आधारित प्रश्न भी रहेंगे। देखिए, ये भी उसी सब संख्या के आधारित ही प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है उसी सर संख्या पे आधारित है, जो पहले बताया जा चुका है। तो देखिए, हम इसको लगाते हैं, इस सर संख्या को सवाल को लगाते हैं, सेम उसी सर संख्या पे आधारित है। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। थोड़ा सा सवाल हटके है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए है क्या? एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 6, ये सवाल दिया है। तो देखिए यहाँ एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉइंट एक्स स्क्वायर ही पूछ रहा है, क्यूब का नहीं पूछा है। यानी स्क्वायर का पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला अगर हम लगा दें तो हो सकता है उसमें मिल जाए। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों पक्षों को लिख लेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए कर लीजिए, यक्स प्लस वन अपान यक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर क्या? 6 के 36। तो देखिए आगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये देखिए यक्स यक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस क्या हो जाएगा? 2 बराबर 36। अब यहाँ से आपको आंसर दिखने लगा होगा। देखिए मान क्या पूछा था? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, जो कि यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इतने का मान पूछ रहा है। तो हम ऐसा ही ना कर दें, इतने को रोक लें और इस 2 को बराबर के उस साइड पक्षांतर कर दें। तो हम यानी क्या रोक लें? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रोक लें और बराबर क्या करें? 36 इधर है ही, इस 2 को हम बराबर को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 36 में से 2 गया 34। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में शायद उत्तर की जांच करने के लिए भी कह रहा था क्या? हाँ, ये वाले सवाल में उत्तर की जांच करने के लिए कह रहा था। थोड़ा सा भूल गए हम लोग। इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप। इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। यक्स का मान कितना है? -7/12 है। इसी यक्स
की जगह मान रख दीजिएगा आप, -7/12 रख दीजिएगा और उत्तर की जांच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे करिएगा, 4 × -7/12 और +1 कितना, 8 × -7/12 और +4 बराबर 2 आना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो देखिए, 4 से काट दिए, 4×3 = 12, कट गया, 3 आया। फिर इसको कर, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी क्या बचा, बचा क्या, -7 और +1 और बराबर कितना, बटा कितना, यहाँ हो गया इसका गुणा हो जाएगा, 7×2 = 14, -14/3 और +4। अब वही एलसीएम लीजिए, इसका 3 का गुणा 1 में कराइएगा तो हो जाएगा कितना, -7 -7 +3 बटा कितना, 3, फिर बटा इधर ये 4×3 = 12, कितना हो जाएगा, -14 और +4×3 = 12 बटा कितना, 3 बराबर 2 आना चाहिए। तो देखिए, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हुआ, 7 में से 3 गया कितना, 7 में से 3 गया कितना आ रहा है, आप इसमें से देख लीजिए, 7 में से 3 गया कितना, -4 आएगा, -4 बटा कितना, 14 में से 12 गया कितना, -14 में से 12 गया -2 बराबर 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2×2 = 4, यानी 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये उत्तर की जांच हो गई, यहां लिख लीजिए आप, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक, ये आपके उत्तर की जांच हो गई, भूल गए थे लोग, तो सवाल सॉल्व करने के बाद उत्तर की जांच नहीं किया गया, तो ये उत्तर की जांच भी हो गई, आप देख लीजिए इसको। बाकी ये वाला सवाल देखिए, ये वाला बता ही दिए कि x+1/x=6, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो तुरंत हम ये समझ जाएंगे कि हमें इसको स्क्वायर करना है। दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्क किए तो हमारा ये फार्मूला बन गया, x² + 1/x² + 2ab, यानी वही वाला 2x × y बराबर 36, x से x कैंसिल हो गया, तो x² + 1/x² बचा, +2 बराबर 36, बस इसी का तो मान निकालना था, इसी वाले का मान निकालना है, तो इसी को रोके रहिए, 36 - 2 हो जाएगा, x² + 1/x² 34 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन 8वां है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8वां है, कह रहा है x + y + z = 12, तो x² + y² + z² = 64, तो xy + yz + zdx का मान निकालना है। बिल्कुल सही है। देखिए, अब इसमें भी स्क्वायर ही है, तो आपको समझ लेना होगा कि इसको पकड़िए, इन दोनों को पकड़िए, और स्क्वायर है, देख रहे हैं हम स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो फिर दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर कर लेते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो लिखिए आप क्या लिखेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर कितना, 12 का स्क्वायर। अब ये सब संख्या आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, a + b + c का होल स्क्वायर पढ़ाया गया था, तो क्या होता है फार्मूला, x² यानी a² + b² मतलब y² + c² मतलब z², a² + b² + c² प्लस 2 2ab 2ab का मतलब 2xy + 2yz + 2zx, यही होता है। तो देखिए, इन तीनों में 2 कॉमन बन रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, x² + y² + z² प्लस 2 कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, xy + yz +
जेड यक्स, ठीक। ये अब बराबर कितना, बराबर 12 ब्रह्म में 144, 144। चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ मान दिया हुआ है, कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आप रख लीजिएगा क्या, 64। यानी जहां यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान मिले वहां क्या रख देंगे, 64। यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 64 रख सकते हैं। और प्लस क्या हो गया, 2 यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स बराबर 144। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, यही वाले का मान पूछ रहा है, यानी ये इसका मान पूछ रहा है, केवल इसका मान पूछ रहा है। 2 को भी हटाना होगा, 64 को भी हटाना होगा। तो 64 को आप हटा दीजिए, पंक्षांतर कर दीजिए, पहले इधर चला जाए। जब 64 को हटाएंगे, पंक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 144 माइनस 64 घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, जब घटाएंगे तो 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए मान केवल इसका पूछ रहा है, इस दो को भी अब हटाना होगा, तो दो को हटाने के लिए पक्षांतर करें तो क्या होगा, इसके बीच में गुणा है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 80/2, 80/2 भाग देंगे कितना आएगा, 40। यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 40। यही हमारा आंसर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से सब समीकरणाएं रहेंगी, समीकरण रहेंगे, इसी तरीके से हल करना होगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा सवालों का प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए स्टेप बड़ा हो गया है, क्योंकि बार बार वही स्टेप लिखा जा रहा है। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप शार्ट मारेंगे 3 बार में हो जाएगा, 3 स्टेप में सवाल हो जाएगा। ये जो घटाने का एक स्टेप किए हैं, फिर गुणा करने का एक स्टेप किए हैं, फटाक से आप एक साथ सब कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया गया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा 7वां खत्म हुआ, यानी जो हमारा चल रहा था समीकरण और सर्वसंख्या चल रहा था, समीकरण समीकरण व सर्वसंख्या, सर्वसंख्या ये एंड हो गया, खत्म हो गया आज। मतलब ये आज इसका लास्ट क्लास, समीकरण और सर्वसंख्या का लास्ट क्लास है ये। ठीक है। इसके बाद हमारा जो चलेगा, जो हम पढ़ेंगे उसमें हम गुणनखंड पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुणनखंड। अब वहां से बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया सवाल बनेंगे आपको, और बहुत ध्यान पूर्वक आपको लगे रहना होगा। आप वीडियो को बिल्कुल, कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से मैथ में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों आप एक काम किया करिए, देख तो लेते हैं, आप लाइक नहीं करते, प्लीज आप लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आपका क्या चला जाएगा, आप लाइक कर दें। बाकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।